गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मथुरा में दिए गुरुदेव के अंतिम उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव ने 3 शिक्षाएं, गायत्री मंत्र के 3 चरणों की 3 शिक्षाएं दी थी। पहली शिक्षा थी, मनुष्य को अहंकार में नहीं डूबना चाहिए, मनुष्य को यश का भूखा नहीं होना चाहिए, बड़प्पन का भूखा नहीं होना चाहिए। दूसरे चरण की शिक्षा दी थी कि मनुष्य को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकदम से व्याकुल बेचैन नहीं होना चाहिए। मनुष्य को शरीर मिला है, वो उसे पहनने का लिबास मात्र है, इतना याद रखना चाहिए। तीसरे चरण की शिक्षा में गुरुदेव ने समझाया था कि हमको इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि इंद्रियों से अपने मुताबिक काम लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं उससे आगे गुरुदेव ने अपने प्रवचन में क्या कहा। ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री, जिसका आज जन्मदिन है, 3 धाराओं के रूप में हमारे जीवन में प्रवाहित होती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इनका जहाँ कहीं सम्मिश्रण बन गया, उसी जगह का नाम तीर्थराज बन गया। तीर्थराज मनुष्य को बनाया गया था 3 धाराओं के रूप में प्रवाहित होता हुआ, अहंकार से दूर, लोभ, तृष्णा, कामनाओं से दूर, इंद्रियों से दूर। मनुष्य इन 3 पापों से बचा हुआ रहता, तब उसके पास जो भगवान का दिया हुआ ब्रह्म वर्चस्व था, ब्रह्म तेज था, वो प्रस्फुटित होता और आदमी तीर्थराज बन गया होता। ब्रह्मा जी ने जब ये विश्व बनाया था, तब विवेकशीलता, विचारशीलता रूपी उपहार जिस दिन मनुष्य को दिया, वो आज का गायत्री जयंती का दिन था। गंगा आज ही अवतरित हुई थी और गायत्री मंत्र के रूप में ज्ञान की गंगा आज के दिन ही अवतरित हुई थी। गंगा का एक स्वरूप स्थूल और एक स्वरूप सूक्ष्म है। गायत्री का एक स्वरूप स्थूल और एक स्वरूप सूक्ष्म है। गंगा का स्थूल स्वरूप आप देख सकते हैं, बांध, नहरों के रूप में। गंगा खेतों के लिए पानी देती है, बिजली पैदा करती है। गंगा का सूक्ष्म रूप ये है कि जब आप नहाते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग से आई देवी इस धरती पर प्रवाहित होती हैं और हमारे अहंकार, हमारी अंतरात्मा और हमारे अंतरंग जीवन, इन सबको साबुन लगाती है, मलिनता को धोती चली जाती है, पाप के कर्मफल को नहीं, पाप वृत्तियों को नष्ट करती जाती है। गंगा के पानी में नहाने वाले मात्र स्थूल गंगा का ही लाभ उठा पाते हैं। सूक्ष्म गंगा ये सिखाती है कि मनुष्य के अंतरंग में गंगा की पुण्य, पवित्रता और शीतलता प्रस्फुटित होनी चाहिए और मनुष्य की पाप वृत्ति का समाधान होना चाहिए, पाप के दंड का नहीं। पाप के दंड का तो एक ही बचाव है कि पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। आदमी ने जितना गड्ढा किया है उतनी ही मिट्टी लाकर डालनी चाहिए। समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी पूर्ति करनी चाहिए। गंगा जी के साथ जो पवित्रता भरी पड़ी है, शांति और शीतलता भरी पड़ी है, उसे यदि हम अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं तो यही भावना भीतर आएगी कि हमें गंगा के तरीके से निर्मल होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। गंगा की ही तरह खेत और खलिहानों में अपने चारों तरफ खुशी, हरियाली पैदा करने वाला होना चाहिए। अगर ये भावना हमारे भीतर आएगी तो पाप वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी और तब हम स्वर्ग, शांति, मुक्ति के अधिकारी होंगे। गंगा के सूक्ष्म स्वरूप के साथ यदि हम गंगा में स्नान करें तो ये अनुभव करते चलें कि गंगा माँ को हम अपने जीवन में प्रवेश करा रहे हैं। गंगा माँ की शांति हमारे अंतरंग में प्रवेश कर रही है। गंगा की लोक मंगल वृत्ति हमारे रोम रोम में समाविष्ट हो रही है। जब नहा कर निकलें तब यदि ये अनुभव करते हुए निकलें कि अपनी पाप वृत्तियों को हमने बहा दिया है, भावी जीवन शुद्ध और पवित्र जिएंगे, तो मैं कहता हूँ कि वो सारे का सारा महात्म जो गंगा में स्नान का बताया गया है वो जरूर सही होगा, जरूर लाभ देगा। गायत्री मंत्र
ज्ञान गंगा जिसका आज जन्मदिन है का स्थूल रूप वो है जो हमारी कल्पना के अनुसार एक महिला है। कोई कहीं आसमान में रहती है, हंस की सवारी करती है। हमारी आपकी स्थूल कल्पना है कि वो देवी खुशामद से प्रसन्न होती हैं। हम जब आरती करते हैं उसकी तो देवी फूल कर कुप्पा हो जाती है और कहती है, वाह भाई वाह, ये आरती करने वाला चेला खूब मिला। और हम जब माला घुमाते हैं तो देवी बहुत खुश होती है कि हमारी जय जय बोलने वाला, पूजा प्रशंसा करने वाला दुनिया में कोई और नहीं था, अब ये भगत पैदा हो गया है। कैसे हमारी जय बोलता है, आरती उतारता है। वो यही देखती हैं कि भगत दे रुपया, दे पैसा, दे औलाद, दे इम्तिहान, मैं पास, इन सब के अलावा और कुछ नहीं मांगता। ये स्थूल गायत्री है। इस स्थूल गायत्री के लाभों से मैं इनकार करता हूँ। यदि ऐसा होता तो हर मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी को वे लाभ मिले होते। आप में तो 90% ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं। आपकी ये माला स्थूल माला है, स्थूल पूजा है, इसके बारे में मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैं कहूँगा कि ये भी उपयोगी हैं। जितने समय आप पत्ते खेलते हैं, यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते हैं, उतने समय आप बैठ जाइए और भगवान का नाम लीजिए। मैं क्यों इससे इनकार करूँगा? लेकिन जो लाभ महात्मा बताया गया है उसे यदि ग्रहण करना हो, वास्तव में अनुभव करना हो, जैसा कि मैंने किया है, तो आपको उसके सूक्ष्म अंतरंग में प्रवेश करना होगा जिसका नाम गायत्री है। गायत्री मंत्र जिसे आज के दिन ब्रह्मा जी ने बनाया था, बहुत ऊंची स्थिति का बनाया था, जिसमें श्रद्धा का समन्वय था, विराट दृष्टिकोण और आदर्शवादिता का समन्वय था। बाह कलेवर उसका था जरूर स्थूल। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जप करने के लिए माला, गायत्री का पूजन करने के लिए रोली, चंदन, धूप दीप की आवश्यकता, ये कलेवर है गायत्री माता की। लेकिन उसका अंतरंग जो विभूतियों और सिद्धियों से भरा पड़ा है, जिसे हम छू भी नहीं सकते, जिसके पास पहुंचने की कभी कोशिश भी नहीं की, वो अंतरंग हमसे अविज्ञात ही बना रहा। गायत्री का अंतरंग ये कहता है कि मनुष्य को लोक मंगल के लिए, उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए और प्रभु समर्पित जीवन जीने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ये प्रेरणा है गायत्री मंत्र की। मनुष्य को अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, वो भगवान का सहायक है। भगवान ने उससे अपेक्षा रखी है कि वो उसकी दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिश करे। ये संकल्प धारण करे कि उसके पास जितना समय, बुद्धि, श्रम अपने व बच्चों को पालने के अतिरिक्त बचेगा, उसे भगवान के लिए, लोक मंगल के लिए खर्च करेगा। भगवान बुद्ध, शंकराचार्य, गांधी, लोकमान्य तिलक जब लोक मंगल के लिए जुट गए तो उनके घर वालों ने उन्हें बेवकूफ़ कहा। लोक मंगल के लिए जब कोई आदमी बड़ा काम करता है तब उसकी पहचान ये है कि इस दुनिया के लोग उसको अमूमन बेवकूफ़ बताया करते हैं। इसलिए ये बात साफ है कि ये पागल मनुष्य जिस बात की प्रशंसा कर रहे हों तो समझना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। ये दुनिया इतनी बेवकूफ़ और बेहुदी है कि जिनकी प्रशंसा करती है वे उस लायक नहीं होते, और जिन्होंने प्रशंसा की है उनका मुंह और तमीज़ तो प्रशंसा करने लायक है ही नहीं। इसलिए प्रशंसा के लायक वे व्यक्ति हैं आज जिनकी कभी प्रशंसा नहीं होती। कभी आपका मन हो तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर पिसनहारी का कुआं है, वहाँ जाइए। पिसनहारी कौन? पिसनहारी 12 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। चक्की पीसती, पेट पालती, दुआने रोज कमाती, 7 पैसों में गुजारा कर लेती, 1 पैसा बचा लेती। जब मरने को हुई तो उसके पास 500 रुपए थे। गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरी सारी जिंदगी की धर्म की पवित्र कमाई है ये, यहाँ पानी का बड़ा अभाव है, इन रुपयों से एक कुआं बना दिया जाए। जो भी इस रास्ते से गुजरे उन्हें पानी मिले और वे मेरी जिंदगी भर की कमाई का फायदा उठाएं। पिसनहारी के इस कुएं का पानी मथुरा जिले की सब जगहों के पानी में सबसे बढ़िया और मीठा पानी है, जबकि शेष स्थानों पर पानी खारा है। लोग आते हैं, छाया में बैठते हैं और मीठा पानी पीते हैं। पिसनहारी का कहीं फोटो है? नहीं। पिसनहारी का
जुलूस किताबें हैं? नहीं। पिसनहारी की कोई किताबें नहीं। चंगेज खां की हैं, नादिर शाह के किस्से हैं, चीन की दीवार के हैं, डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबल की तारीफ की किताबें हैं। हमारे बच्चे ने पढ़कर याद करते हैं। पिसनहारी का नाम इतिहास में नहीं है। इसलिए पहला शिक्षण गायत्री मंत्र का ये है कि यदि मनुष्य रिद्धियों सिद्धियों की ओर चलना चाहता हो तो उसे अपने पाप और पतन के द्वार को बंद करना होगा। वो है अपने अहंकार की पूर्ति की, बड़प्पन की इच्छा की, लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने व तालियां बजवाने की इच्छा। ये इच्छा यदि बनी रही तो आदमी सिद्धांत और आदर्श के लिए, लोक मंगल के लिए काम नहीं करेगा, फिर तो पूजा भी यश के लिए करेगा। गायत्री मंत्र ये सिखाता है कि हमें बड़प्पन का भूखा नहीं होना चाहिए। अगर आदमी ने इस पर नियंत्रण कर लिया तो उसकी 80% शक्तियों की बचत हो सकती है। उसकी जो अकल तबाह होती रहती है उसका बचाव किया जा सकता है। आज के लिए